औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू दुआ। दुआ वो चीज़ है जो किस्मत का लिखा बदल देती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम्हें इस बात का यकीन हो कि तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, और अल्लाह ताला कभी गफलत भरे दिल की दुआ कबूल नहीं करता। जिस तरह दुआ असर रखती है, क्या इसी तरह बद्दुआ भी असर रखती है? दुआ मांगने का सही तरीक़ा क्या है और हम किस तरह अपने रब को राज़ी कर सकते हैं, ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, काफ़ी दफ़ा हमारी नशिस्तों में आ चुके हैं। जब हम इन्हें देखते हैं बड़ी खुशी होती है और काफ़ी चीज़ें और मज़ीद हमें सीखने को भी मिलती है। हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ राजा। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। हनीफ भाई खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, थैंक यू वेरी मच। हमारी दूसरी मेहमान, ये भी बहुत सी दफ़ा हमारी नशिस्तों में आ चुकी हैं, डॉक्टर आमना हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। हनीफ भाई आपसे शुरुआत करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना एक ब्लेसिंग होती है, और ज़ाहिर है जब आता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, जब जा रहा होता है तो दुख भी हो रहा होता है। क्या आजकल मसरूफियात चल रही हैं? शरी भाई, मसरूफियात आपको पता है रमज़ान में बिल्कुल बदल जाते हैं, रूटीन सारे के सारे। लेकिन एक मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हनीफ राजा पर मेरा एक शो चल रहा है, इफ्तार ड्राइव। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें मोहतरम मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब भी गेस्ट हैं, और वो कल ही अपलोड होगा तो वो देखिएगा। और उसको बहुत पजीराई मिली। उसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है, असर से लेके इफ्तार तक कोई एक मेहमान मेरा गेस्ट है, जो कि गेस्ट नहीं, हम सफ़र है। बिल्कुल, मेरी गाड़ी में है मेरे साथ, और हम अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम असर से लेके इफ्तार तक हम कोई खराफात वाली बात करें, तो हम नाते पढ़ें, अल्लाह रसूल की बातें करें। कवाली भी हुई है गाड़ी के अंदर, पूरी माशाल्लाह कवाली मौजूद है, ढोलक बाजा सब कुछ कवाल। हमारे फरीद अयाज साहब जो बड़े मशहूर कवाल हैं, और अबू मोहम्मद साहब और दूसरे साबरी ब्रदर्स वगैरह। तो उसकी शूट्स क्योंकि करनी थी, पिछले साल किए थे 4 एपिसोड इफ्तार ड्राइव के। अब इफ्तार ड्राइव सीज़न 2 के लोगों की फरमाइश पे 10 एपिसोड करने पड़े। तो आप तो इस शोबे से मुंसलिक हैं, आपको पता है उसके बाद एडिटिंग के मराहिल कितने कठिन होते हैं। बिल्कुल। और हनी भाई, ये जो आपके माशाल्लाह कॉन्सेप्ट होते हैं वो बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट होते हैं, और हम पहले भी अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हनीफ भाई ने इंट्रोड्यूस कराई। हनी भाई, अगर हम अब रमज़ानों में देखते हैं तो कुछ जगहों पे हम ये देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं जो अमूमन लोग शायद शुरू में तो पसंद करते हैं, लेकिन बाद में ज़ाहिर है उसके ऊपर सोशल मीडिया पर भी तनकीद होने लगती है। आप किस तरह देखते हैं इसको? बहुत अच्छा, खूबसूरत सवाल, जामे सवाल और हस्बे हाल। शहरी भाई देखिए, बात यह है कि इसलिए नहीं कि आपके शो में बैठा हूँ, आपके चैनल पे बैठा हूँ, इसलिए नहीं। मैं जो अल्लाह लगती बात है, आप या आप जैसे कुछ ही लोग हैं बेशक वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि वो काम बड़ा मयारी है, बड़ा डिसेंट है, और वो मुताबिकत रखता है उस मौजू से। मिसाल के तौर पे रमज़ान का मौजू है, और रमज़ान मौजू है, और रमज़ान के मौजू में ज़ैली मौजू है सहरी या इफ्तार। उसमें अगर आप सर्कस शुरू कर देंगे तो भाई आप तो अपने फॉर्मेट से तो निकल गए ना। मैं आपके शो काफ़ी अरसे से देख भी रहा हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसमें शिरकत भी कर चुका हूँ। और मैं अभी आपके आने से पहले मुफ्ती साहब से यही बात कर रहा था कि ये प्रॉपर जो है एक शो है सहरी का, एक ट्रांसमिशन है, इसमें कोई खराफात नहीं है, अल्लाह रसूल की बात है, रोज़े से मुताल्लिक़ बात है, सहरी इफ्तार में खाने पीने की बात होती है, किचन है। तो अब आप इसमें कोई ऐसी चीज़ करेंगे तो तनकीद का निशाना तो बनेंगे। आपके शो की जो माशाल्लाह रेटिंग है इस वक्त, वो 2nd नंबर पर है। देखिए, कई सैकड़ों चैनल सैटेलाइट के, उसके बाद लाखों यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेजेस, सब रमज़ान के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर उसमें आपका फॉर्मेट 2nd नंबर पे आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें दम भी है, और वो अपने पूरे तकाजे पूरे कर रहा है जो उसके मजहबी तकाजे हैं सहरी के या इफ्तार के। तो इस वजह से तनकीद होती है। अल्लाह ना करे आप करेंगे तो नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा भी कुछ इसको ख़राब करके देखने की कोशिश करें, फ़ौरन फीडबैक आएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। ये इस वजह से लोग तनकीद करते हैं, सही करते हैं वो। बिल्कुल। अच्छा हनीफ भाई, जैसे आज बात हो रही है दुआ की, ज़ाहिर है आपको भी बहुत दुआएं मिली होंगी, तभी आप आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। दुआओं का नतीजा है। बिल्कुल।
कुछ ऐसी कभी कोई बात याद है कि किसी ने दुआ दी हो और आपको जहन में रिकॉल हुआ हो कि यार इसकी दुआ मुझे लगी है? यार लोग बहुत दुआएं देते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा बंदा दुआ देता है कि हम उस वक्त कहते हैं कि यार इसकी जो दुआ है ना ये हमें लग गई। कुछ ऐसा याद है? देखें, मेरी वालदा की डेथ हो गई थी जब मैं 8 साल का था। ओह, तो एक तरह से देखा जाए तो मुझे तो उनकी कुर्बत मिली नहीं। तो मेरी बड़ी बहन है और उनसे जब फ़ोन पे बात होती है, जमीला बाजी हमारी, अच्छा, वो सलाम के बाद, जवाब के बाद सलाम के पहली बात ये कहती हैं, अल्लाह तुझे खुश रखे, माशाल्लाह, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। वो 8-10 दुआएं देती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मैंने सुकून की गोली खा ली और सर से लेके पैर तक जो है ना सुकून हो जाता है। और कई लोग हैं, मुझे याद नहीं आता, मेरी दानिस्ता कोशिश ये होती है, हर इंसान की होती होगी, कि वो अच्छा काम करे और दुआ ले। बिल्कुल। और अगर मुझसे नादानिस्तगी में या दानिस्तगी में भी कोई खता हो गई है तो मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ और बिल्कुल जी, मांगनी चाहिए। ये दुआएं होती हैं जो आपको कहीं किसी मुकाम पे पहुंचाती हैं। एक जी, दुआ जी, मुझे याद है, आई एम जी, सॉरी, जी, जी, ये प्लीज। बता मैं इसलिए रहा हूँ ताकि तबलीग हो जाए। बिल्कुल। ठीक है ना, ये दिखावे के लिए, नुमाइश के लिए नहीं बता रहा। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं सिंधी मुस्लिम कराची में उसके राउंड अबाउट पे रुका, काफ़ी पहले की बात है, जब 1000 रुपये की बड़ी अहमियत थी। आजकल तो 1000 का नोट जो है वो 100 रुपये रह गया ना, 500 रुपये रह गए। तो वो एक फ़कीर आके रुके, फ़कीर नहीं थे वो थे वो जो चीज़ें हेयर बेचने पिन्स वाले, वगैरह नहीं बिल्कुल। बेच रहे होते, वो थे। वो आके रुके तो वो बड़ी, उसने उससे कहा, ईद के दिन करीब थे, शॉपिंग लोग कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने निकाला 1000 का नोट दे दिया। उसके चेहरे की खुशी, आहा, माशाल्लाह, उसका वो एक्सप्रेशन बड़े मियाँ का और उनकी दुआएं, वो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलती। और वो एक इनर सेटिस्फेक्शन उस वक्त अल्लाह की तरफ से हो रही होती है। मैंने इतना, मैं आज तक एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे देखें कोई वाकया याद नहीं आया। एक मैंने अपनी बहन की दुआओं की बात की जो माँ की तरह है, एक मैंने उनकी बात की। वो जो एक्सप्रेशन था शहरी, कोई बड़े से बड़ा एक्टर वो एक्सप्रेशन दे नहीं सकता बनावट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा नेचुरल, बड़ा ओरिजिनल, और वो इतना वो बंदा खुश हुआ। आज वो 1000 रुपये, आई थिंक सो 10,000 रुपये होंगे। बिल्कुल। और हम लाइफ में अपनी बहुत सी चीज़ों में पैसे खर्च करते हैं, कई दफ़ा हमारा नुकसान भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी आप किसी की जब मदद करते हैं ना तो आपको अल्लाह की तरफ से एक साइन मिलती है, जिसे कहते हैं ना एक इशारा मिलता है जो बड़ा आपको फील करता है। और जमीला बाजी के लिए भी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जैसे आप हनी भाई को देते हैं ऐसे हम आपको दे रहे हैं, हमारी भी बहनों की तरह। डॉक्टर आमना, रमज़ान मुबारक में क्या चल रहा है? पहले तो अपना शेड्यूल बताएं आप। रमज़ान मुबारक कोशिश कर रहे हैं कि रीबैलेंस करें काम के दरमियान और फैमिली के दरमियान। ठीक है। ज़ाहिर बात है, जब आप फैमिली की बात करते हैं तो सहरी का टाइम भी आ रहा है, इफ्तार का भी टाइम आ रहा है, और बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, घर में कोशिश कर रहे हैं अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं और उनको अपनी चीज़ें बताएं कि हमें भी कुछ बनाना आता है, खाली हम डॉक्टर नहीं हैं। और फिर डेफिनेटली सुबह में जॉब होती है, आपको पता है कि शाम में मेरा क्लिनिक होता है, फिर पेशेंट्स के साथ डिफरेंट सेशंस भी होते हैं, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन अवेयरनेस सेशंस, जो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि रमज़ान शरीफ में वो सेशंस उनको दें ताकि पता चले कि रमज़ान में हम चीज़ों को कैसे कंट्रोल करके चल सकते हैं। ये वो महीना है कि सिर्फ हम इबादत तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर फास्ट के ज़रिए हम एहतियात करें तो हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो और बिल्कुल जो आपका हॉस्पिटल है वो काफ़ी चैरिटेबल एक तरीके से हम कहेंगे, बहुत कम फीस है और बहुत अच्छा इलाज होता है, इस पे भी आपको सलाम पेश करते हैं। अच्छा डॉक्टर आमना, जैसे आप शुगर के मामला ज़्यादा आप उसकी स्पेशलाइजेशन आपने की भी है, तो ये जो लोग कहते हैं कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो रोज़ा ना रखें, जिस तरह की बातें होती हैं, इसका क्या, अगर वो रखना चाह रहे हैं तो क्या करें फिर? यही रमज़ान का महीना था, पिछले साल हम इधर बैठे हुए थे, मेरे ख्याल से हनीफ भाई भी हमारे साथ मौजूद थे, मुफ्ती साहब भी मौजूद थे, जी। और हम ये जिक्र कर रहे थे कि हम उसी साल से बैठे हुए हैं अभी तक। जी ये हम कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो, हम कह रहे थे पिछले साल के पाकिस्तान 4th नंबर पे है, लेकिन आज ये रेशो चेंज हो चुका है, इस साल पाकिस्तान 3rd नंबर पे आ चुका है हमारी बदएहतियाती की वजह से। 3 करोड़ लोग पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं, एक साल 3 करोड़ लोग पूरे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो डायबिटिक का शिकार हो चुके हैं। और अगर हम देखें तो 20% डायबिटिक हैं, 30% हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं और 50% लोग हमारे ओबेसिटी का शिकार हैं। लेकिन हमारी ईमानी कुव्वत हमें कहती है कि हमें रोज़ा रखना है। हमारे पास जितने पेशेंट आ रहे होते हैं जो डायबिटिक हों, हाइपरटेंसिव हों, कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स हो, सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें रोज़ा रखना है। और एक तहकीक बताती है कि 80 to 90% जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो रोज़ा रखते हैं, 15 से 16 रोज़ा वो रोज़ा रखते हैं। लेकिन अगर जिस तरह रमज़ान से पहले रजब का महीना आता है, शबान का महीना आता है, तो हमें प्रैक्टिस का मौका मिलता है। इस तरह पेशेंट से भी मेरी
तो गुजारिश है कि वो डॉक्टर के पास आएँ ताकि हम उनको बता सकें कि वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अमल करके, क्योंकि देखिए ना पूरा रूटीन चेंज हो गया। जो सहरी है उसमें हम कम खाना खा रहे हैं, जो इफ्तार है वो हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं। नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते, नॉर्मली हमारा खाना बिल्कुल चेंज होता है। तो अब वो कौन सी कैटेगरी करें, कौन सी मेडिसिन करें। 2/3 जो मेडिसिन होती हैं वो हमारी एंड में चली जाती हैं, 1/3 हमारी मॉर्निंग में चली जाती हैं। मेडिसिन का रूटीन चेंज हो जाता है। कौन सी एहतियाती तदाबीर बतानी, जैसे फॉर एग्जांपल एक गेस्टेशनल डायबिटीज़ वाला पेशेंट हमारे पास पहले आता था, या जो वुमेन जो प्रेग्नेंट होती थी वो हमें कहती थी कि क्या डॉक्टर साहब हम रोज़ा रख सकते हैं। तो पहले ये बोलते थे कि नहीं आप रोज़ा नहीं रख सकते। अब कैटेगराइज कर दिया गया। 2016 के अंदर एक उलमा का और कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट का एक कॉन्फ्रेंस मुंतखब की गई। उसमें बताया गया कि कौन से लोग रोज़ा रख सकते हैं और कौन से रोज़, मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब इसको मज़ीद वो एग्री करेंगे कि वो प्रेग्नेंट ख़वातीन जो मेडिसिन्स पे हैं और कंट्रोल हैं वो रोज़ा रख सकती हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट ख़वातीन जो इंसुलिन पे हैं और जो जिनका कंट्रोल नहीं है वो कोशिश करें कि वो डॉक्टर साहब, एक इशू और हमारे यहाँ आता है कि जो बाय बर्थ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी शुगर का इशू होता है, तो उनकी लाइफ में आगे फिर क्या वो करें कि वो आगे लाइफ अपनी सही नॉर्मल जी सकें। लेकिन इंसुलिन की जो डायबिटीज़ की टाइप्स हैं, टाइप 1 है एंड टाइप 2 है। जो बच्चे जिनका आपने जिक्र किया वो टाइप 1 में आते हैं, इसका मतलब है सिरे से पैदाइशी तौर पर उनका इंसुलिन बन ही नहीं रहा। तो इनका वाहिद इलाज यही है कि उनको शुरू से इंसुलिन पे डाला जाए। काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब क्या उनको मेडिसिन पे दे सकते हैं। देखिए जब एक लबलबा या एक पेंक्रियाज आपका इंसुलिन बना ही नहीं रहा तो फिर डेफिनेटली उनको थ्रू आउट लाइफ आपने इंसुलिन बाहर से देनी है। कोशिश ना करें कि उनको मेडिसिन पे डाला जाए। उनकी फिर नॉर्मली ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है हमारी कोऑपरेशन से। उनको कभी ये एहसास ना दिलाएं कि आप बीमार हैं। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। अगर एहतियात करें, मेडिसिन टाइम पे लें, इंसुलिन लगाएं तो आप अच्छी ज़िंदगी बिल्कुल जी। गुजार इसमें एहतियाती तदाबीरें भी हम बिल्कुल इसमें पूछेंगे कि क्या होती हैं, क्योंकि अक्सर ये भी होता है जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको चोट लगती है वो हील नहीं होती। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का।